जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हम कथा सुन रहे थे। नारद जी युधिष्ठिर महाराज से बोले कि प्रहलाद जी का प्रवचन सुन करके एकदम असुर बालकों का हृदय परिवर्तित हो गया। वे चूंकि अभी सांसारिक मोह माया में नहीं पड़े थे, इसलिए बहुत सरलता पूर्वक उन्होंने प्रहलाद की कही हुई बातों को अपना लिया और उसी के अनुसार आचरण करने लगे। अब गुरु जी लौट के आए और देखे कि सभी बालक बस वही श्री भगवान हरि का ये जो है गुणगान कर रहे हैं, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, जो है उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं। अब ये देख करके तो गुरु जी बहुत ही घबरा गए। अब दौड़े दौड़े जो है प्रहलाद को लेकर के पहुंच गए महल में, और जो भी हुआ ये सारा वृत्तांत उन्होंने जो बता दिया और कहे कि देखिए कि प्रहलाद हमारे शिकायत से कुछ नहीं किया, तो क्या से क्या हो गया, और अन्य तो असुर बालक भी जो उसी के अनुसार जो है उसका आचरण कर रहे हैं जो है, और श्री हरिनारायण का ही ध्यान कर रहे हैं। अब यह सुन करके एकदम हिरण्यकशिपु क्रोध से तिलमिला उठा और एकदम से धिक्कारते हुए कहा, रे नीच, तुम्हारे तो अवज्ञा की हद हो गई और तुमने किसके बलबूते पर हमारी बात का उल्लंघन करने का कोशिश किया। तुम तो बिगड़ ही गए हो, लेकिन तुम चाहते हो हमारे कुल के अन्य बालकों को भी बिगाड़ देना। यही तुम्हारा है। अब लगता है तुमको अपने हाथ से मारना पड़ेगा। और इतना कर करके जो है हाथ में तलवार लिए हुए हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से कूद आया और वहां पर प्रहलाद जी बहुत विनीत भाव से खड़े थे। कहे, दैत्यराज, जो मनुष्य अपने 6 इंद्रियों को तो जीत पाता नहीं है और 10 दिशाओं को जीतने का गर्व करता है, वो तो मूर्ख है। और आप मेरी बात माने और ये असुर भाव छोड़ दीजिए। मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाला सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उसका मन होता है। और आप सदगति चाहते हैं तो से ही सही श्री भगवान हरिनारायण विष्णु का ध्यान करिए और सब में एक समता का भाव रखिए। सब में समता का भाव रखना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा होती है। अब कहा, तुम चले हमको उपदेश देने और तुम ही कहते हो ना कि भगवान तेरे हर जगह है। आज मैं देखता हूं, बताओ क्या इस खंभे में है क्या तेरे भगवान? प्रहलाद बोले, हाँ, मेरे भगवान कण कण में व्याप्त हैं, हर जगह हैं। यह सुनते ही वो क्रोध से एकदम तिलमिला उठा और उसने अपने भुजाओं से जोर का मुक्का खंभे पर मारा। अब जब वो इतना कष्ट प्रहार किया, उसी समय उस खंभे के भीतर से ही बहुत दिव्य आवाज हुआ। इतना हुआ कि ब्रह्मलोक तक हिल गया, पहाड़ हिलने लगे, नदियों में उफान आ गया। ऐसा भयंकर। अब ये भी जा रहा था तलवार से जो है हिंसा करने, तब तक ये आवाज सुन करके स्तब्ध हो गया। अरे क्या हो रहा है? और तभी उसी खंभे को फाड़ करके भगवान श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब देख रहा है, अरे ये कैसा विचित्र जीव हमारे सामने आ गया। ये तो नरसिंह लगता है। आधा इसका शरीर सिंह का है, आधा शरीर मनुष्य का है। जो है हो न हो ये विष्णु ही यह रूप बना करके हमको मारने के लिए आया है।
लेकिन क्या कर पाएगा, मैं तो वर पा करके एकदम स्वतंत्र हो गया हूं, हमारा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसा कह करके और वो लेकर के अपनी गदा और प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। तब तक वो प्रहार करते हुए उसके भगवान ने क्या किया, नरसिंह भगवान उसको पकड़ लिया। नरसिंह भगवान की आंखें उसमें एकदम तप्त हुए लोहे के समान, सोने के समान पीली पीली दिखाई पड़ रही थी और गर्दन कुछ नाटक था और भयंकर उनके हजारों सैकड़ों हाथ थे, हाथ में वज्र चक्र ये आयुध भी थे, एकदम भयंकर उनकी ओर देखा जा रहा था। अब पकड़ लिया। भगवान को तो उस समय का इंतजार था कि कब जो है वो बेला होगी, न दिन हो रात हो, तो इसलिए उसके साथ खेल ही कैसे कर रहे थे और उनकी पकड़ से वो सर गया। तो अब इसको गुमान हो गया, ओहो मेरे डर से ये जान गया कि जो है हम से बड़ी हैं, इसने जान मुझे छोड़ दिया। जिस प्रकार से गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते हैं उसी तरह से वो हो गया और पुनः ताल तलवार और ढाल करके जो है भगवान की ओर वार करने आया और इस प्रकार का युद्ध हो रहा था। आसमान से देवता लोग देख रहे थे जो है एकदम। उसके बाद पुनः नरसिंह भगवान ने उसको पकड़ लिया। अब इस बार वो छूटने का कितना ही कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी पकड़ से जो है वो नहीं छूट पा रहा था और उसका वज्र सा देह, ये वज्र के प्रहार से भी उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन भगवान उसको ले आकर के जहां उसका मेन दरवाजा था वहां पर ले गए और वहां पर अपने जंघे पर उसको बिठा लिए। इसमें भगवान चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उस वरदान को पूरा करना है और प्रहलाद का जो विश्वास था कि कण कण में अपनी व्यापकता को सिद्ध करने के लिए भगवान ही प्रकट हुए। अगर ये नरसिंह भगवान का अवतार न हुआ होता तो शायद हम आज ये भगवान की चर्चा न करते। ये दिखा दिए कि हाँ कण कण में भगवान है, ये विश्वास मानिए और इस कारण से भी जो है नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। अब अपने तीक्ष्ण नखों से जो है उन्होंने उसका कलेजा फाड़ दिया। रक्त की बूंदें उनके भयानक चेहरे पर छिड़ी पड़ गई और वो अपनी तलवार जैसी जीभ को ओठ के दोनों कोटों से चाट रहे थे। अब उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसको छिड़ने के बाद उन्होंने जमीन पर पटक दिया। ये जब समाचार स्वर्ग की अप्सराओं को मालूम हुआ तो सारे लोग बहुत हुए। देवताओं ने फूल बरसाए, गंधर्वों ने जो है गीत गाए। इसके बाद उस स्थान पर ब्रह्मा जी, शिव जी, इतर लोग, सिद्ध लोग, विद्याधर लोग, गंधर्व लोग और भगवान विष्णु के पार्षद लोग, किन्नर लोग, किम पुरुष लोग, सारे लोग आए और अपने अपने ढंग से उन्होंने भगवान की विनती किया। लेकिन अभी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सबसे अंत में भगवान के वो जो थे सेवकों ने कहा, प्रभु अरे ये आपका वो सेवक, ये आपका जय और विजय में से जय ही है, जिसको शंकादिनी ने श्राप दे दिया था आपने, तो उसको अपने हाथों से जो है मार करके इसका उद्धार कर दिया। नागों ने कहा महाराज बहुत बहुत कृपा किए, ये हमारी मणि को छीन लिया और हमारी सुंदर सुंदर स्त्रियों को भी बलात् हरण करके अपना उपयोग करता था। आप बहुत महाराज बहुत किए। पितर लोग बोले कि जो हमारे वंशज जो हमको तर्पण दिया करते थे, पिंडदान दिया करते, वो जो बसी खा लिया करता था।
और ऋषि लोग क्या बोले, कहे कि इसने तपस्या का तो गलत अर्थ कर दिया, गलत दुरुपयोग कर दिया, लेकिन आपने इसको मार करके तपस्या का सही मार्ग फिर से। और इस तरह से ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे लोग तपस्या की, लेकिन फिर भी उनकी विनती से अभी ये बोले कि अरे आप जिसके लिए क्रोध करते हैं, शिव जी बोले कि जो है वो तो मारा जा चुका है, अब तो शांत होइए, अब कोई उपाय नहीं रहा। और तब लोग नारद जी भी आए, बोले ध्रुव, प्रहलाद तुम ही आगे बढ़ो, और तुम्हारे विनय से ही, तुम्हारी क्षमा याचना से ही, तुम्हारी अनुरोध से ही इनका क्रोध शांत होगा। इसके बाद की आगे कथा अपना अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय।